नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों से। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन जारी। हिमाचल का हर घर होगा अब धुआं रहित, गृहिणी सुविधा योजना से परिवारों को मिलेगा लाभ, बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। 85 वर्ष के हुए धर्मगुरु दलाई लामा जन्मदिन पर पहली बार नहीं हुआ कोई भव्य समारोह। ज्वालामुखी में अवैध बिरोजा बेचने वाला गिरोह का पर्दाफाश, 216 अवैध टीन के साथ 3 लोग गिरफ्तार। राजगढ़ के शीलाबाग समीप बोलेरो पिकअप के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत। बिलासपुर के घुमारवी में 66,000 में बिका 1.25 क्विंटल का बकरा। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हमीरपुर के सुजानपुर उपमंडल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर उतरकर केंद्र और प्रदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने एक गाड़ी को रस्सियों से घसीटते हुए उपमंडल कार्य तक पहुंचाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपमंडल अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई को भी कम करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस के द्वारा प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का हर घर अब धुआं रहित होगा। इस उद्देश्य से सरकार के द्वारा गृहिणी सुविधा योजना में लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृहिणी सुविधा योजना को लेकर सीधा संवाद वर्चुअल रैली में कही। इसके साथ ही प्रदेश भर की कई महिलाओं ने रैली से जुड़कर रसोई के गैस के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। खाद्य आपूर्ति निदेशक जगत राम ने मीडिया को बताया कि गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत करसों की 54 पंचायतों के अंदर 5,313 गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आबिद जी और उपस्थित सभी गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थी भाई और बहन, सबसे पहले तो आज श्रावण मास की शुरुआत हुई है और ये बहुत शुभ माना जाता है। कोरोना संकट के बीच 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन पावंटा साहिब के भूतपुर में मनाया गया। ये पहला मौका है जब तिब्बती धर्मगुरु का जन्मदिन बिना किसी भव्य समारोह के मनाया गया। कोरोना संकट के बीच धर्मगुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन सादे समारोह के बीच में मनाया गया। इस समारोह में धर्मगुरु दलाई लामा के जीवन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें बताया गया कि अहिंसा और शांति के पथ पर चलकर वह किस तरह संघर्ष करते रहे हैं। आपको बता दें कि जनवरी में कोरोना फैलने के बाद से दलाई लामा किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिले हैं और ना ही विदेश दौरा किया है। हेल्थ पूरा ठीक ठाक है और हम यही दुआ करते हैं कि लंबी उम्र जी और आई विश ऑल दी हैप्पी बर्थडे फॉर सोलनेस एंड लॉन्ग लाइफ ऑन द दलाई लामा जी। हाँ जी, आज दलाई लामा जी का 85th बर्थडे यहाँ पे पावंटा बुकपुर तिब्बती कॉलोनी में बना रहा है। वैसे इस बार अभी कोविड-19 की वजह से अभी पब्लिक गैदरिंग नहीं हो पा रहा है। वैसे भी हम लोग यहाँ पे 20-25 कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व त्रस्त है। आए दिन देश और प्रदेश में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नगर परिषद नाहन भी अब गंभीर हो गया है। नगर परिषद के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे शहर में संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। नगर परिषद के द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थानों पर जहां हैंड सैनिटाइजर लगाए जा रहे हैं, वहीं पानी के अतिरिक्त टंकियों को भी लगाया जा रहा है। नगर परिषद नाहन के एसडीओ परवेज इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन शहर के हर वार्ड को सैनिटाइज किया जाता है। नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव की संबंधी जानकारी दी जा रही है। नगर परिषद नाहन द्वारा जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, पूरे शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड 10% का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका परिषद द्वारा 13 आदमी लगाए गए हैं जो नियमित रूप से इसकी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं।
इसके अलावा नगर परिषद नाहन ने जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उनमें से कुछ स्थान पर पानी की टंकी जो हाथ धोने के लिए विधानसभा और लोकसभा तो कभी भी चल जाएगी, लेकिन आम लोगों को कोरोना संकट से बचाना महत्वपूर्ण है। ये बात शिक्षा एवं संसदीय मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार कोरोना काल में बेहतरीन काम कर रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि लॉकडाउन के समय में किन गतिविधियों को बढ़ाया जाए और किन्हें नहीं। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में आवाजाही हो रही है, इसी के चलते हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को भी खोला गया है, लेकिन हिमाचल आने वालों के लिए नए नियम और निर्देश लागू किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के कोरोना संक्रमण का खतरा ना रहे। देश की सरकार कोरोना काल जिसको हम कहेंगे, इस महामारी के समय पर प्रोएक्टिव होकर के काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जब से लॉकडाउन घोषित किया गया है तब से सुबह से लेकर के रात तक दफ्तर में बैठ कर के जो है वो लॉकडाउन के पीरियड में जो है वो किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं जो है वो बंद होनी अब वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, भारी बारिश और तूफान के चलते धर्मशाला में शहीद स्मारक और युद्ध संग्रहालय को हुआ बड़ा नुकसान। कोरोना महामारी में शांति के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने किया विश्व शांति यज्ञ। गगरेट के कोरोना वॉरियर्स को सम्मान, लोगों को खाना बनाने वालों को भी दिए गए पुरस्कार। निजी बस ऑपरेटर द्वारा उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंस की धज्जियां 100% ऑक्यूपेंसी का उठा रहे गलत फायदा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिनों हुई तेज बारिश और तूफान के चलते जहां प्रदेश के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, वहीं धर्मशाला में बने शहीद स्मारक और युद्ध संग्रहालय को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य सामान के टूटने की भी सूचना है। अब इसके विरोध में वॉर मेमोरियल समिति ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया है। समिति सदस्यों का कहना है कि पिछले 4 सालों से इस परिसर में सूखे हुए पेड़ काटने की परमिशन मांगी जा रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार का इस विषय पर मौन रहा जा रहा है। आपको आपके जरिए पूरे अपनी जनता जनार्दन है, पूरे जो है लोगों को मैं सूचित करना चाहूँगा कि आज ही जो है हमारे डीसी महोदय ने मतलब मीटिंग ली है और इसके बारे में कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने मतलब ये क्लियर किया है कि आगे से अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से जितने भी ऐसे पेड़ हैं जो प्रोन टू फॉल हैं ड्यू टू आंधी तूफान और इस तरह से जो अकस्मात ये चीज़ें आती हैं, तो उनको फौरन चिन्हित किया जाएगा और उनको। कोरोना महामारी जो देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। आए दिन लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना से छुटकारा पाने के लिए और लोगों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए शिमला के कुसुम्पटी में महिला मोर्चा के द्वारा विश्व शांति यज्ञ किया गया। महिला मोर्चा कुसुम्पटी मंडल के द्वारा गायत्री महायज्ञ करवाया गया, जिसमें 11 हवन कुंड बनाए गए। इस यज्ञ में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रशमधार सूद, जिला अध्यक्ष रवि मेहता और जिला महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनीता कश्यप सहित कई अन्य महिलाओं ने भाग लिया। मंडल में है और ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज सभी बहनों ने यहाँ पर 51,000 का जो हमारा टारगेट था गायत्री मंत्र के जाप का, वो पूर्ण हुआ और उसकी पूर्ण आहुति में उन्होंने हमें बुलाया और यहाँ पे 11 वेदियां लगी, जो देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो गया और वातावरण इतना शुद्ध था और वातावरण इतना खूबसूरत था कि लगा कि हम किसी तपोवन भूमि में बैठकर जो है वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का जो जाप है वो लोगों ज्वालामुखी में अवैध बिरोजा बेचने वाले गिरोह का अब पर्दाफाश हो गया है। उपमंडल ज्वालामुखी के अंतर्गत खुंडिया पुलिस को 216 अवैध टिन के साथ 3 व्यक्तियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। इसी बीच बिरोजा ले जाने वाली दोनों गाड़ियों को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी तिलकराज शांडिल ने बताया कि पुलिस ने
आईपीसी व इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कहाँ ले जा रहा है, तो उसके बाद एक और गाड़ी उन्होंने आगे जाके पकड़ी है गट्टा के पास। वो गाड़ी, उस गाड़ी में भी 108 जो 3 बिरोजे के पाए गए हैं। उस गाड़ी का नंबर PV 07AE 8074 है। तो इसके बारे में मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, 2 अलग-अलग मुकदमे, और वेरीफाई किया जा रहा है कि कहाँ से आया है ये 3, कहाँ से आए बिरोजे को, कहाँ ले जा रहे हैं, तफ्तीश जारी है। सरकार सैलरी दे तो निजी स्कूल छात्रों के अभिभावकों से फीस नहीं लेंगे, ये कहना प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान संचालक संघ के प्रवक्ता भवनेश सूद ने कही। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के बारे में आए दिन बयानबाजी की जा रही है, निजी संस्थानों द्वारा अभिभावकों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से संचालकों की भावनाओं को भी आहत हो रहा है। अब सरकार अगर सैलरी देती है तो इन अभिभावकों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि निजी शिक्षा हमारे जो स्कूल वाले हैं उन्होंने कोई सरकार की मदद थोड़ी मिलती नहीं है। उन्हें भवन व गाड़ियों व अन्य खर्चे जो वो खुद ही करने पड़ते हैं और उन्हें बैंकों की किस्तें वगैरह भी अदा करनी पड़ती हैं। और इस करके सभी ने ये आज फैसला लिया कि लॉकडाउन के समय में जो है वो सरकार हमारे कर्मचारियों और अध्यापकों को जो वेतन देती है, तो हम बच्चों की फीस जो है ली गई है, ये नहीं लेने का एक संकल्प लिया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय नाहन में डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में पुलिसकर्मियों और आशा वर्कर्स के कोरोना सैंपल लिए गए। मुख्य चिकित्सक अधिकारी सिरमौर डॉक्टर के प्राशर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मियों और आशा वर्कर्स के सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स है और कोविड-19 के दौरान आशा वर्कर्स महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही है। ऐसे में इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना सैंपल की रिपोर्ट ली जा रही है। डॉक्टर के प्राशर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में SP सिरमौर के आग्रह पर पुलिसकर्मियों को भी कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। में लगभग 611 आशा वर्कर्स हैं जो कि अर्बन और रूरल दोनों में काम कर रही हैं। ये लोग फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रही हैं। तो एक तो इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं होम क्वारंटीन में, ये लोगों को जो भी बाहर से आता है उनको होम क्वारंटीन में लगाते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी ये विजिट जाती रहती हैं। तो ये एज ए फ्रंट लाइन वर्कर है, तो हमने ये प्लान किया था कि इनका रैंडम सैंपलिंग के द्वारा इनका भी एक टेस्ट हम करवा लें। प्रदेश सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों की निजी बस ऑपरेटरों के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक और सरकार ने सभी बसों को 100% ऑक्यूपेंसी की छूट दी है, तो वहीं दूसरी ओर निजी बस चालकों द्वारा इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। मामला शिलाई पोंटा रोड पर आने वाली एक निजी बस का है। वीडियो में आप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे निजी बस चालक के द्वारा बस की छत पर सवारियां बिठाई गई है और लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। यंग वार्ता न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़। धन्यवाद।